फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत में सोने को निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में हुए तेज इजाफे के कारण इसे शानदार मुनाफा देने वाले विकल्प के तौर पर देखा जाता है। वहीं काफी लोग इसे शौक के तौर पर, आभूषण के तौर पर घर में भी रखते हैं। सोने को लेकर भारतीयों के लगाव के कारण ही हर साल देश में बहुत बड़ी मात्रा में सोने का आयात किया जाता है। आपको बता दें कि हालांकि अगर आप अपने घर में एक तय सीमा से ज्यादा सोना रखते हैं तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इसे जब्त कर ले। जी हाँ, दरअसल बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि घर में सोना रखने की एक लिमिट है और इससे ज्यादा सोना आप घर में नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, महिला और पुरुष के हिसाब से अलग अलग वजन निर्धारित किए गए हैं। कितना सोना महिलाएं रख सकती हैं और कितना सोना पुरुष रख सकते हैं, इसी के साथ ही विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए भी अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। आपको ये नियम और जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर में सोना रखने की तय सीमा क्या है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको बताते चले कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के मुताबिक टैक्स अधिकारियों के पास यह अधिकार है कि तय सीमा से ज्यादा ज्वेलरी, बुलियन या अन्य कीमती धातु मिलने पर उसे जब्त कर सके। कानून में यह भी जिक्र है कि कोई शख्स अपने पास कितना सोना रख सकता है। एक विवाहित महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है। अविवाहित महिला अपने पास अधिकतम 250 ग्राम सोना रख सकती है। वहीं पुरुषों को सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है। आपको बताते चलें कि हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपने पास रखे सोने का वैलिड सोर्स और प्रूफ देता है तो वह घर पर जितना मर्जी उतना सोना रख सकता है, लेकिन बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखने की लिमिट तय है। तय सीमा में सोना घर में रखने पर इनकम टैक्स विभाग उसे जब्त नहीं करेगा। इसकी दो शर्तें हैं। पहली, ये शख्स ऐसा हो जो कि आईटी रिटर्न फाइल नहीं करता हो। दूसरा, यह सोना ज्वेलरी के रूप में नहीं हो, सिक्के या बार के रूप में हो सकता है। कानूनन ज्वेलरी के रूप में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको इनकम प्रूफ देना ही होगा। और आइए अब जानते हैं स्रोत का औचित्य साबित करने के लिए किस तरह के सबूत दिखाए जा सकते हैं। इसका उत्तर है टैक्स इनवॉइस। जी हाँ, आपको ज्वेलर से सोने की खरीद पर मिलने वाली इनवॉइस ही आपके निवेश को सही ठहराने का सबसे अच्छा प्रमाण है। यदि सोना विरासत या उपहार में मिला हो तो आपको वसीयत अर्थात बिल की एक प्रति या किसी भी परिवार के बंटवारे से संबंधित दस्तावेज या आपकी सामाजिक स्थिति, सामुदायिक परंपराएं और रीति रिवाज भी बतौर सबूत काम कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि उस मामले में यदि आपके इनकम टैक्स संबंधी कोई पूछताछ होती है तो यह संबंधित अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इन बातों को कैसे सबूत के तौर पर मान्यता देता है। आपको ये बता दें कि अगर किसी को उपहार या विरासत में सोना मिला है तो उसे गोल्ड गिफ्ट करने वाले व्यक्ति के नाम की रसीद समेत अन्य विवरण देना होगा। वहीं अगर वसीयत या विरासत में सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट, वसीयत या गोल्ड तोहफे के रूप में ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट प्रूफ के तौर पर पेश करना होगा। अगर किसी व्यक्ति की कर योग्य सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे आभूषणों और उनकी वैल्यू का ब्यौरा आयकर रिटर्न में देना होगा। आपको ये भी बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उनकी वास्तविक वैल्यू में कोई अंतर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति को इस अंतर का कारण बताना होगा। और आइए जानते हैं कि यदि आप इस स्रोत के बारे में जवाब या दस्तावेज नहीं दे सकते तो क्या होगा। आपको बताते चलें कि यदि आप अपने सोने का स्रोत प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो अधिकारियों के पास आपके सोने को जब्त करने का अधिकार है। इस कार्रवाई की जद में वह सोना आएगा जो आपकी आय स्तर से मेल नहीं खा रहा हो, जैसा कि टैक्स रिटर्न में बताया गया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयकर अधिनियम में एक राहत भी दी गई है जो सोने की मात्रा के आधार पर दी जाती है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास सोने का कोई प्रमाण नहीं है तो भी आयकर अधिकारी आपके सोने को जब्त नहीं कर सकते। वास्तव में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 1 दिसंबर सन 2016 को इस बारे में सारी अफवाहों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया था। यह विशेष
CBDT स्पष्टीकरण सन 1994 में जारी किए गए पिछले निर्देशों को मजबूत करता है। तो आपके लिए ये पूरी जानकारी कितनी हितकारी है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।